हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसके अब तक जो है 1 to 15 क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। आज 16 क्वेश्चन करते हैं। आज क्वेश्चन की स्टार्टिंग हो रही है ओवरड्राफ्ट से। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक के करे थे। आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना, बड़े आराम से करते चले जाएंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ 16 को, आप एक बार देखो। लिखा ऑन 1 जनवरी 2022 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट 40,000 एज शोन बाय हिज कैश बुक इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट शो हो रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग करते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट आपने कैश बुक में भी पढ़ा था, थोड़ा याद रखो। माइनस में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ध्यान हो। ये हमारी कैश बुक है जिसमें हम फेवरेबल बैलेंस इधर लिखते हैं, और कभी ओवरड्राफ्ट आ जाए तो आपने देखा होगा आप लिखते थे बाई बैलेंस बीडी कैश बुक में, ध्यान रखना। ये माइनस में लिखते हैं, यानी कि ओवरड्रॉन हो गया। ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक हमको फैसिलिटी देता है, बिजनेसमैन को देगा बस, कि यदि आपके बैलेंस नहीं भी है तो आप उसमें से इतने लिमिट तक का ओवरड्रॉन कर सकते हो। तो 40,000 का ओवरड्राफ्ट दे रखा है। अब इसको मैचिंग करते हैं। कैसे मैच करते हैं? देखो, रिकंसिलिएशन करते हैं कि कुछ ऐसे रीजन आ गए जिनकी वजह से मैच नहीं कर रही होगी। पासबुक में कुछ और शो कर रहा है ओवरड्राफ्ट, और कैश बुक में कुछ और शो कर रहा है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं। लिखा है चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम। चेक आए और आपने डिपॉजिट करे, बट वर नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक बाय 1 जनवरी 2022। हम 1 जनवरी 2022 को बना रहे हैं। ऊपर लिख दिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 1 जनवरी। सबसे पहले आपको बैलेंस ही लिखना था, इसमें ओवरड्राफ्ट था तो आपने लिख दिया ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अब जरा यहां शुरू करते हैं। 40,000 है, यहां चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसको प्लस में लिखे या माइनस में करूं। देखो, आपके पास जब चेक आया होगा और आपने डिपॉजिट करा होगा तो कैश बुक में किधर लिखा होगा? प्लस कॉलम में। कैश बुक का प्लस कॉलम ये है। आपने ओवरड्राफ्ट को क्या कर दिया, और जबकि बैंक में वो प्लस नहीं हुआ तो आपने प्लस कर रखा है। सीधा लॉजिक है, आपने प्लस कर रखा है तो माइनस कर दो, और माइनस कर रखा है तो प्लस कर दो। मैच हो गया। यहां लिखो, ये लो। अभी इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। अब क्यों लिखते हैं वो जरा देखते हैं, आपको बताता हूं। प्लस कॉलम के अंदर में इसको हमने प्लस में लिख दिया था, माइनस में लिखो। अब क्यों करो, ये देखो, जैसे ही चेक आएगा आप अपने कैश बुक के बैलेंस को क्या करोगे? प्लस। कहां पर लिखोगे उसको? यहां पर। हम पहले इनिशियल स्टेप पर कोई भी बेस ले लेते हैं, एक फिगर, दोनों जगह सेम है, तब आपको और क्लियर होगा। ये वाली भी ले सकते हो, वरना अपनी इमेजिन फिगर ले लो कोई भी। लेट करो आपके पास यही 40,000 लो, इनिशियल स्टेप पर है। एज्यूम करते हैं हम, ये जरूरी नहीं है 40 लेना है, इसको आप 50 ले लो, 60 ले लो, कुछ भी लो समझने के लिए। ये ओवरड्राफ्ट था तो माइनस में लिखा गया होगा, तो यहां पर भी माइनस में रहा होगा पासबुक में, क्योंकि पासबुक कौन बना रहा है? बैंक। और बैंक में रिवर्स होगा। कैश बुक में जैसे हमारा प्लस वाला कॉलम ये है, तो पास बैंक में किधर होगा? प्लस वाला, क्रेडिट साइड, यानी कि प्लस वाली चीज इधर है। हमारा ओवरड्राफ्ट है, नेगेटिव बैलेंस है, तो बैंक में किधर है? इधर। चेक डिपॉजिट जब करेंगे तो कैश बुक को क्या कर देंगे हम? प्लस करेंगे। लेकिन क्या वो पासबुक में प्लस हुआ? पासबुक में प्लस नहीं हुआ, तो आपने क्या कर रखा? उसको प्लस, माइनस कर दो। ये माइनस कर दिया, ऐसे समझ आ जाएगा। अब इसकी और कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है तो ये देखो, जैसे ही आप इसको प्लस में करोगे, आपने ओवरड्राफ्ट को 30,000 दिखा दिया, लेकिन आज भी पासबुक में कितना है? वो 40 है। तो 10 से कम हो गया था आपका ओवरड्राफ्ट, 10 से प्लस कर दो, वरना सीधी कॉन्सेप्ट पे जाओ। प्लस है तो माइनस कर दो, और माइनस कर रखा है तो प्लस कर दो। जैसे हमने यहाँ क्या कर रखा था, इसको प्लस तो माइनस कर दिया। अब आगे चलते हैं, अगली स्टेटमेंट। अगली आ रही है आपका ही इशूड चेक। इशूड का मतलब होता है पेमेंट करना। ही इशूड चेक 7,000 विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट। अब जरा इसको इरेज करते हैं, यहां से समझाता हूं आपको। आपने एक चेक इशू करा, इशू का मतलब पेमेंट करी, तो पेमेंट करोगे तो किधर लिखोगे? माइनस साइड के अंदर। कितने का चेक है वो? 7,000 का। आपने माइनस कर रखा है, ये रहा। अब इसकी स्टेटमेंट पहले लिखते हैं, उसके बाद बताता हूं आपको। चेक इशूड बट इशूड का मतलब यहां लिख भी लो पेमेंट, जो आपको आराम से समझ आ जाए। इशूड पेमेंट को ही बोलते हैं, हमने पेमेंट कर रखी है, बट नॉट येट
प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मीनिंग ये है कि हमने जिन क्रेडिटर को चेक दिया था, तो हमने तो अपने हाथ के हाथ माइनस कर लिया अपने यहाँ से जितने का चेक दिया, लेकिन वो पर्सन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए बैंक में, तो हमने क्या कर रखा है, अपने यहाँ माइनस कर रखा है। तो मैंने आपको बताया आपने माइनस कर रखा है, तो क्या कर दोगे, उसको प्लस कर दो। ये लो मैच कर गया। क्यों कर दिया प्लस वो भी समझ लो। पासबुक में वो माइनस ही नहीं हुआ, लेकिन आपने माइनस कर रखा है, तो आपने अपने यहाँ ओवरड्राफ्ट को क्या कर रखा है, ज़्यादा कर रखा है। माइनस करो प्लस करोगे तो मैच कर जाएगा उसके इक्वल। देखो हम यहाँ 7 लिख दें तो कैंसिल हो गया, इसके बराबर आ गया ये चीज़ क्लियर हो गया। वरना सीधा जैसे आपको समझ आ रहा है कि भाई हमने माइनस कर रखा है, मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस। हमने प्लस कर रखा होगा तो माइनस। क्यों करते हैं वो कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ, लेकिन आप इसको इस तरीके से करते जाओ, कॉन्सेप्ट वाइज भी समझते जाओ और इस तरीके से भी समझ लो। अब इसको हर स्टेप पर इरेज कर दो, देखते जाओ। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है, नेक्स्ट आ रही है, देयर वॉज ऑल्सो डेबिट इन द पासबुक ₹600। पासबुक में क्या है, 600 आपके जो है इंटरेस्ट के हैं, डेबिट साइड। कौन सी साइड है यारी, डेबिट, 600 है। पासबुक में क्या हुआ है, माइनस, लेकिन यहां पर क्या है, माइनस नहीं है, तो क्या कर देंगे, माइनस कर दो मैच करने के लिए। लिख दो बैंक चार्ज इंटरेस्ट, और ये भी लिख दिया करो बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितने का था, 600, ये लो माइनस कर दिया हमने। अब लॉजिक भी बताता हूं, देखो क्यों माइनस करा, एक और तरीके से भी समझाता हूं। पास कैश बुक में ओवरड्राफ्ट है 40,000, जबकि बैंक में कितना हो गया, 40,600 ओवरड्राफ्ट माइनस में हो गया, क्योंकि पहले ही माइनस में चल रहे थे, बैंक ने हमसे और चार्ज करा है तो माइनस में और हो गया। यहां पर ज्यादा ओवरड्राफ्ट हम बना रहे हैं, देखो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है, इसमें ओवरड्राफ्ट कम है या ज्यादा, कम, तो प्लस कर दो जरा इधर। क्लियर हो गया। ओवरड्राफ्ट में इधर की साइड लिखेंगे तो इसमें प्लस होगा। अब आगे चलते हैं, अगला आ रहा है एंड 500 फॉर बैंक चार्जेज, और बैंक ने अब आपसे 500 चार्ज करे, तो बैंक ने जाहिर बात है किधर लिखे होंगे, सेम वही ट्रांजैक्शन आ रही है। बैंक में तो क्या हो चुका है, यहां पर माइनस हो गया, लेकिन कैश बुक में माइनस हुआ या नहीं हुआ, माइनस कर दो, मिल गया, मैच कर गया। अब ये इधर भी माइनस कर दिया कैश बुक है, तो दोनों मैच कर देंगी। यहां लिख दो बैंक चार्जेज नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड, ये भी लिख दिया करो इन कैश बुक। क्लियर हो गया। अब इसका टोटल करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब जरा इसका एक बार टोटल करते हैं और फिर देखते हैं। टोटल आपका बनता है 51,100, इधर 51,100, जिधर ज़्यादा होगा वो वाला टोटल लिखेंगे 51,100। और अब आंसर निकालो आप, यहाँ लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस आया, जरा वो चीज़ चेक करते हैं। इसमें 44,100 ये आया कहाँ से, जरा उस चीज़ को सोचते हैं। 44, ये देखो इसको करने का तरीका, जो बड़ी साइड है वो लिख लो, ये लिखनी नहीं है आपको समझाने के लिए बस। 51,100 इसमें से माइनस कर दो इधर वाली साइड, दो साइडें थी, एक तो माइनस का टोटल कर लो, एक ये वाली साइड का, जो छोटी है वो माइनस कर दो, उसमें खाली 7,000 था, आप इसमें से ये माइनस करते हो तो 44,100 आ जाएगा। थोड़ा क्लियर हुआ। अभी एक क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे हम लेके चलते हैं, कैश बुक में क्या है, माइनस हो कर दिया है तो प्लस कर दो, प्लस कर रखा है तो माइनस कर दो, ऐसे समझ लो इसको। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17। मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूं फिर आपको समझाता हूं। लिखा है तिवारी एंड सन्स फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन दिस ऑन 31 मार्च 2022 इज ₹40,500। ब्रैकेट में लिखा गया क्रेडिट, ये रफ में हमने बना रखा है, क्रेडिट ये वाली साइड थी, याद करो। ओवरड्राफ्ट है जो हमने कैश बुक में भी सीख रखा था। जर्नली हम बैलेंस बीडी यहाँ लिखते थे, लेकिन कभी किसी का ओवरड्राफ्ट लिखा जाए तो कैश बुक में हम बाई बैलेंस बीडी लिखते थे, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है। पहले सबसे पहले तो यही लिख दो आप, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जोन सा आपको दे रखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक का जो ओवरड्राफ्ट दे रखा है वो लिख दो आप। कितना दे रखा है, 40,500, ये लिखा आपने। अब इसको सीखने के लिए कि इनमें ऐड और लेस कैसे करते हैं, तो मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी एक इमेजिन फिगर लो, थोड़ी देर के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, जरूरी नहीं है 60,000 लेना है, 80 ले लो, 90 ले लो, 10,000 ले लो, कुछ भी ले सकते हो।
ये बेस ले रहे हैं कि दोनों जगह यदि इनिशियल स्टेप पर इतना हो तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होंगी तो क्या इंपैक्ट पड़ता है। अब पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं। लिखा है चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर हैज नॉट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने एक चेक 5,000 का ड्रॉन करा। ड्रॉन मीन्स देना, इशू करना। किधर लिखेंगे उसको? जब कभी किसी को चेक देंगे तो चेक आएंगे तो हमारा बैलेंस इंक्रीज होगा और जाएंगे तो बैलेंस क्या होगा? माइनस होगा। पहले ही माइनस में था और माइनस में चला गया। लेकिन ये यहां पर नहीं गया, यहां वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो हमने अपनी कैश बुक को क्या कर रखा है? माइनस। तो क्या करना चाहिए? प्लस लिख दो। इससे क्या हो जाएगा? वो मैच हो जाएगा जो हमने करा था। यहां पर लिखो आप चेक इशूड, चेक इशूड but not yet presented for payment, but not yet presented for payment, presented for payment। ये चीज क्लियर हो गई। ये जो इशूड था इसी का नाम था ड्रॉन, ध्यान रख लेना आप। इसी को जो है पेमेंट बोलते हैं, ध्यान रख लो। कोई भी वर्ड लिख सकते हो आप। ये लिख दिया। लिखा क्यों? ये चीज भी समझ आ गई आपको, क्योंकि हमने क्या कर रखा था? ओवरड्राफ्ट को क्या कर रखा था? इंक्रीज कर रखा था। अब उसको जब डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट किधर लिखते हैं? हमेशा माइनस साइड के अंदर। ये देखो माइनस में। डिक्रीज करना हो तो किधर लिखना पड़ेगा? उसके रिवर्स। तो ये डिक्रीज हो गया। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज याद रख लो जो मैं रफ में सिखा रहा हूं, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सिखा रहा हूं। आपको इसको जरूरी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है कि ये शो करो। ये लिखते हो तो आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि क्या इंपैक्ट हो रहा है, कि हम इसको इधर क्यों लिखते हैं, माइनस में क्यों नहीं लिखते या प्लस में क्यों नहीं। बनाना चाहो बनाओ, नहीं तो कोई नहीं। और वैसे भी रफ में बनाना, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट नहीं है और इट इज नॉट ए मैंडेटरी। अब जरा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है। नंबर आ रही है आपकी पोस्ट डेटेड चेक फॉर ₹900 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के डेबिट साइड में दे दिया, बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। 900 का चेक आपने प्लस कर दिया। डेबिट साइड कौन सी थी? यही थी, आपको याद हो। आपने क्या कर रखा है? कैश बुक के जो ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को क्या कर रखा है? आपने यहाँ प्लस कर रखा है। क्या करना चाहिए? वहां पर हुआ ही नहीं वो प्लस, वहां पर तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ। क्या चीज होता है पोस्ट डेटेड? वो भी बताता हूं। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि जैसे हम कब का बना रहे हैं? मार्च का। हमारे पास कोई चेक इस मार्च के आगे का आ जाए, लेट करो अप्रैल का या मई का, बैंक उसको मार्च में क्लियर नहीं करेगा। हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, हमने यहां दिखा दिया, लेकिन बैंक उसको क्लियर कब करेगा? आफ्टर मार्च। और हम बीआरएस कब बना रहे हैं? मार्च तक। तो मार्च तक बैंक में तो प्लस हुआ ही नहीं, लेकिन कैश बुक में हमने क्या कर लिया? उसको प्लस कर दिया। मैच करने के लिए क्या करना चाहिए? माइनस कर दो। लिख दो ये लो माइनस 900 और इसके आगे स्टेटमेंट डाल दो। अब आप पोस्ट डेटेड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, पोस्ट डेटेड चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, डिपॉजिटेड इन बैंक, आगे लिख दो कुड नॉट हैव बीन क्लियर्ड, कुड नॉट क्लियर्ड, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। हैव बीन क्लियर्ड, ऐसे ही बीन क्लियर्ड। ये चीज क्लियर हो गई आपको? क्यों लिखा ये यहां से समझ आ गया होगा आपको। आपने क्या कर रखा है? कैश बुक के बैलेंस को क्या कर दिया? कम, प्लस कर दिया। प्लस करने से क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट कम हो गया। कम कैसे हुआ? 60 में से आप जैसे प्लस करोगे तो आपका ये बैलेंस क्या होगा? 59,100। लेकिन आज भी वहां ओवरड्राफ्ट क्या ज्यादा है, तो हमें ओवरड्राफ्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस कर रखा तो क्या करो? इंक्रीज कब करोगे? जब माइनस में लिखोगे तो इसमें ऐड हो जाएगा। या सीधा बात है, आपने प्लस करा था, माइनस कर दो। अब अगला चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रही है चेक टोटलिंग ₹10,200 डिपॉजिटेड विद द बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड। चेक आपके कलेक्ट नहीं हुए 10,200 के। किधर लिखे होंगे आपने? इरेज कर दो इसको। 10,200 के चेक आपने यहां लिखे। ये रहा। क्लियर है? कह रहा है कि वो जो है अभी क्या हुए? बैंक में तो कलेक्ट ही नहीं हुए। आपने क्या कर रखा है? प्लस कर रखा है। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उधर तो प्लस हुआ ही नहीं, आपके यहां प्लस हो गया। हम ये बीआरएस क्या चीज होती है? ये रेक्टिफिकेशन नहीं है, इट इज मैचिंग। कि दोनों मैच क्यों नहीं कर रहे थे, तो मैच कर देंगे। आप इसको उधर लिखोगे तो बैलेंस सेम आ जाएगा। तो यहां लिख दो 10,200 ये लो, और इसके आगे डाल दो आप ट्रांजेक्शन थर्ड, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, बट
नॉट येट क्लियर्ड। ये लो जी हो गया। अब इसी के अंदर एक और भी स्टेटमेंट आ रही है, कहता है चेक ऑफर पी 4000 हैज बीन डिसऑनर, और एक चेक आपका डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या है कि चेक आपके पास आया था, आपने उसको यहां लिखा होगा, लेकिन बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ। देखो चेक आपके पास आया होगा तो किधर लिखा होगा आपने, इधर, और बैंक में वो क्या हुआ ही नहीं क्लियर, वहां डिसऑनर हो गया। तो बैंक में तो इन प्लस हुआ ही नहीं, आपने क्या कर रखा है अपने यहाँ प्लस, तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। लिख दो यहां पर चेक डिपॉजिटेड, चेक एंटर, चेक डिसऑनर्ड, ऑनर्ड but not entered in cash book, but not entered in cash book, entered in cash book। ये चीज क्लियर हो गई। क्यों हमने इसको किया माइनस, क्योंकि आपने पहले प्लस कर रखा है 4 को, बैंक में प्लस हुआ ही नहीं है, आपके यहाँ प्लस दिख रहा है, और हम क्या बना रहे हैं कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, तो कैश बुक प्लस कर रखी थी तो माइनस कर दो, माइनस कर रखी है तो प्लस कर दो, ऐसे लॉजिक है। अब अगला चलते हैं। अगला आ रहा है आपके पास बिल ऑफ ₹410,000 वॉज रिटायर्ड बाई बैंक अंडर ए रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वॉज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। एक रिटायर्ड बिल का मतलब होता है पेमेंट करना। आपके पास एक पेमेंट आपने करी 10,000 की, माइनस करा आपने यहाँ पर, जब पेमेंट करेंगे तो माइनस होगा। बैंक ने माइनस करा 9850, ये कहां से लिखा, उसने अंडर रिबेट करा। रिबेट का मतलब डिस्काउंट था, लेकिन अकाउंटेंट से हमारे यहाँ कैश बुक में क्या हुआ, विदाउट रिबेट ही जो है उसकी रिकॉर्डिंग हो गई, तो हमने कितने से माइनस कर रखा है, 150 से ज्यादा। ये चीज समझ आई क्यों बता रहा हूं ये। यहां पर 10,000 से माइनस है और यहां कितने से माइनस दिख रहा है आपको, 9850। 150 की रिबेट थी उसके अंदर, में भी तो 9850 ही आना था, क्योंकि पेमेंट तो वही है 9850 की, बट विदाउट रिबेट यहां पर हो गई, तो आपने 150 ज्यादा माइनस कर रखे, प्लस कर दो 150। ये लिख दो यहां पर रिबेट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, रिबेट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ये चीज क्लियर हो गई। अब टोटल करते हैं इसका, जरा चेक करते हैं कि टोटल कितना आ रहा है आपका। अब इधर का टोटल कर लो, और सबसे पहले यहां पर आप निकाल दो वो बैलेंस एज पर, यहां पर लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस पासबुक, पासबुक का ओवरड्राफ्ट कैसे निकला वो बताता हूं। जोन सी साइड बड़ी है वो लिख लो, उधर की साइड दिख रही है कि बड़ी है, देखो ये वाली साइड बड़ी है और ये तो जो बड़ी है वो दोनों तरफ लिखते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो ये 55,600 आ रहे हैं, टोटल करते हैं तो 55,600, और उसमें से फिर आप जब आप ये माइनस करते हो तो आपका बनता है 50450, ये आपका आंसर आ गया। ये कैसे आया ये भी समझाते हैं। टोटल वैल्यू यहां लिखना नहीं है आपको, समझाने के लिए कि हमने ये आंसर कैसे निकाला। जो बड़ी वाली वैल्यू थी उधर के टोटल की वो लिख ली, उसमें से माइनस करो छोटी वाली वैल्यू 5150, करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई। जैसे जैसे अभी और प्रैक्टिस करते जाएंगे आप में और शार्पनेस आ जाएगी। बहुत अच्छे तरीके से आपको बस ध्यान ये रखना है, हमने कैश बुक में माइनस कर रखा है तो उसको प्लस कर दो, और प्लस कर रखा है तो उसको माइनस कर दो। कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहां से देख लिया करो कि हम उसको माइनस क्यों करते हैं और प्लस क्यों करते हैं। जैसे अभी ये 150 की थी, यहां प्लस में क्यों लिखी, क्योंकि आपने क्या कर रखा है, ओवरड्राफ्ट को ज्यादा माइनस कर रखा है 150 से, मैच करने के लिए रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स कौन सी साइड है, प्लस, तो इसलिए हमने इसको यहां लिख दिया। क्लियर है। चलो ये अब 18th क्वेश्चन को करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आप देखो। लिखा ऑन 31 मार्च 2022 कैश बुक ऑफ अ मर्चेंट शोड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 1,72,985 ऑन कंपेयरिंग द कैश बुक विद बैंक स्टेटमेंट। तो कंपेयर कर रहे हैं अब हम कैश बुक को बैंक स्टेटमेंट से, तो कुछ डिफरेंसेज आ रहे हैं। पहली ट्रांजैक्शन जो आ रही है, क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस लिख दे। यहां पर लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सबसे पहले तो आप ये लिख दिया करो स्टार्टिंग में, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है 1,72,985, ये यहां लिख दो आप 1,72,985, ये रहा। अब जरा आगे चलते हैं, पहली ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। लिखा है चेक इशूड फॉर ₹60,000, 60 के चेक इशू करे, वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक टेल, लेकिन वो क्या हुए, प्रेजेंट ही नहीं हुए।
तो अल्टीमेट आपने कैश बुक को क्या कर रखा है, 60 से माइनस कर रखा है। यहां पर वो माइनस ही नहीं हुई पासबुक में, तो कैश बुक क्या कर रखी है आपने, माइनस। तो मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करो, क्योंकि उधर तो माइनस हुआ नहीं, तो माइनस यहां पर प्लस कर दो। लो यहां लिख दो चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी समझा दिया। क्यों लिखा, क्योंकि आपने जब उधर पेमेंट करी होगी तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस क्या हो गया होगा, इंक्रीज। अब उसको डिक्रीज करना है तो किधर करना पड़ेगा, अपोजिट साइड लिखोगे तब डिक्रीज, वरना सीधी बात है आपने उसको माइनस कर रखा है तो इधर जब स्टेटमेंट में आओगे तो प्लस कर दो, प्लस कर रखा है वहां तो माइनस कर दो। अब जरा अगला चलते हैं। चेक अमाउंटिंग टू ₹75,000 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक बट वर नॉट कलेक्टेड। कहता है कि आपके पास 75,000 के चेक आए थे जो प्लस कर रखे हैं आपने, लेकिन बैंक में तो वो प्लस ही नहीं हुए। यहां पर प्लस आपने कर रखा है तो क्या करना चाहिए, मैच करने के लिए अपोजिट करेंगे तो माइनस, तो 75,000 लिख दो। ये लो, क्योंकि आपने ओवरड्राफ्ट को डिक्रीज कर दिया होगा। जब मैं इधर लिखता हूं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना, इधर ओवरड्राफ्ट है तो वो अपने आप इंक्रीज दिख रहा है आपको, क्योंकि आपने इधर लिखा होगा तो क्या कर दिया, बेसिकली ओवरड्राफ्ट को डिक्रीज। मैच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। यहां पर लिखो चेक डिपॉजिटेड, ये डिपॉजिटेड हो, पेड हो, सेंट, तीनों का मीनिंग एक है, इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, क्लियर्ड लिख दो, कलेक्टेड लिख दो, एक ही मीनिंग है। क्लियर हो गया, ये क्यों लिखा हमने सीधी। अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ओवरड्राफ्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, बड़े ध्यान से करते जाएंगे। हमने प्लस कर रखा है तो माइनस कर दो, हमने माइनस कर रखा है तो प्लस कर दो। कॉन्सेप्ट थोड़ी समझनी है। आपने प्लस करा तो प्लस करने से क्या इंपैक्ट पड़ा, हमारा ऑलरेडी माइनस में चल रहा था, वो कुछ कम हो गया, लेकिन वहां तो कम नहीं हुआ, अपोजिट से कंपेयर कर रहे हैं। यहां मैचिंग कर रहे हैं, आपने तो रिड्यूस कर दिया, बैंक में अभी रिड्यूस नहीं हुआ, तो अल्टीमेट यहां पर हमने इसको ऐड किया तो भाई ओवरड्राफ्ट का बैलेंस उसके इक्वल आ जाएगा पासबुक के। अब जरा अगली चलते हैं। कहता है चेक ऑफ ₹15,000 received from Mahesh Chand and deposited in the bank was dishonor, but the non-payment advice was not received from the bank till। बैंक से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, चेक आया, आपने उसको लिखा और उसके बाद वो डिसऑनर हो गया बैंक में, लेकिन वो उसकी कैश बुक में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो चेक डिसऑनर हो गया। अल्टीमेट जब भी चेक आएगा तो आप किधर लिखोगे, यहां पर, और बैंक किधर लिखता है, इधर लिखता है वैसे, लेकिन वो चेक डिसऑनर हो गया तो बैंक ने तो लिखा ही नहीं। कैश बुक में हमें इधर लिखना था कैंसिल करने के लिए, लेकिन 31 मार्च तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमने तो किधर लिखा हुआ है अपनी कैश बुक में, इधर। क्या करना चाहिए, प्लस का रखा है, माइनस कर दो 15,000, ये लिख दो यहां पर चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड बट डिसऑनर, ऐसे लिख दो, डिसऑनर्ड। क्लियर हो गया ये। अब अगली स्टेटमेंट करते हैं। फोर्थ में क्या आ रहा है, कहता है ₹1,50,000 बीइंग द प्रोसीड्स ऑफ ए बिल रिसीवेबल कलेक्टेड अपीयर्ड इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक। अब जरा सोचते हैं क्या है, पासबुक में तो 1,50,000 कलेक्ट हो गए तो प्लस कर दिया पासबुक में। तो पासबुक जब भी कोई चीज हमें देगा तो किधर करता है, प्लस करता है। कैश बुक में वो चीज क्या है, प्लस नहीं है, तो क्या करना चाहिए, प्लस कर दो। ये लो 1,50,000 और स्टेटमेंट लिख दो BR कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। BR का मतलब बिल रिसीवेबल, कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। मीनिंग ये होता है कि कोई BR की पेमेंट बैंक ने कलेक्ट कर ली हमारे भी आप पर, तो बैंक ने तो हमारे बैलेंस को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। कैश बुक में वो प्लस नहीं है तो प्लस कर देंगे। अब आगे चलते हैं। बैंक चार्जेज 1500 एज बैंक चार्जेज है पहले 15 एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, दोनों ही चार्जेज है देखा जाए। एक तो पहले बैंक चार्जेज, इसको तो इरेज करते हैं थोड़ी देर। ये लिखो यहां पर आप 5th में बैंक चार्जेज पहले उसका इंपैक्ट देखते हैं। बैंक चार्जेज है 8500 के और 1500 सॉरी। बैंक चार्जेज है तो बैंक ने क्या कर रखा होगा, माइनस कर रखा होगा हमें, लेकिन हमारी कैश बुक में माइनस नहीं है तो क्या करना चाहिए, माइनस करने, मैच करने के लिए लिख दो बैंक चार्जेज। ये
इसको यहाँ लिख भी दो, बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ऐसे ही अगला आ रहा है इंटरेस्ट ऑन ओवर, सेम ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है ये रहा, बैंक ने हमसे 8500 माइनस कर दिए। जब चार्ज करेगा तो हमारा कुछ बैलेंस होगा, बैंक ने क्या कर रखे हैं, कभी भी बैंक हमसे लेगा तो हमारे अकाउंट में क्या कर देगा, माइनस। हमें पे करेगा तो प्लस कर देगा। कैश बुक में माइनस नहीं हुए, हम कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक में प्लस नहीं है तो प्लस कॉलम में लिख देना, माइनस नहीं है तो माइनस कॉलम में लिख दियो, जैसे ये लिख दिया हमने। अब अगली चलते हैं, नेक्स्ट आ रही है, बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन है, बड़े ध्यान से देखेंगे उसको। कहता है 6th ट्रांजैक्शन आपके सामने आ रही है, लिखा है उसके अंदर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का कोई ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, कितने का, 500 का। यहाँ ध्यान देना जरा ध्यान से, यानी कि माइनस में था 500, लेकिन क्या मिस्टेक हुई, देखो लिखा है ऑन 28 Feb वॉज रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड, लेकिन जब उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करा एज डेबिट बैलेंस, और हमने उसको कहाँ लिख दिया, यहाँ पर। ये चीज क्लियर हुई, हमने तो कैश बुक का बैलेंस तो था माइनस में, लेकिन गलती से वो डेबिट साइड में लिख दिया, ये डेबिट साइड और वो क्रेडिट। अब इसको मैच करते हैं, वहां पर तो वो बैलेंस यही लिखा हुआ होगा ना माइनस में, क्योंकि वो कौन सा बैलेंस था, क्रेडिट बैलेंस था लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो पासबुक में किधर रहा होगा, इधर, क्योंकि वो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। लेकिन कैश बुक में लिखना तो इधर था, लिख कहां गए उसको, इधर। अब जरा देखना इसके अंदर कितने अमाउंट से आएगा। एक बार मैं कैश बुक को माइनस करता हूं तो अभी नल इफेक्ट हुआ, मेरे को इसको 2 बार करना पड़ेगा, तब जाके ये इसके साथ मैच करेगा। देखो यहां पर तो 500 ओवरड्राफ्ट शो कर रहे हैं, सुनते जाना। कैश बुक में ओवरड्राफ्ट यहां शो करना चाहिए था माइनस में, लेकिन बाई चांस अकाउंटेंट से क्या गलती हुई, इस माइनस वाले बैलेंस को किधर लिख गया, वो प्लस में लिख गया। प्लस में लिखने से क्या इंपैक्ट पड़ा, मैच तो करेगा नहीं, क्योंकि इधर तो माइनस में आ रहा और इधर प्लस। अब इसको उससे मैच करें तो क्या करें, पहले तो इसको एक बार उधर लिखा, तो अभी आपको पता है क्या है, अभी हमने नल इफेक्ट करा है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, एक बार और लिखना पड़ेगा। तो कितने अमाउंट से आपको इसको माइनस करना होगा, 1000। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना इसको। यहां पर यहां लिखो ओवरड्राफ्ट बैलेंस रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस wrongly carry forward बैलेंस था, उसको रॉन्गली कैरी फॉरवर्ड क्या कर दिया आपने, एज डेबिट बैलेंस इन कैश बुक। कैश बुक की बात कर रहा है ये, कैश बुक में कर दिया। तो हमने क्या करा, एक बार तो 500, ये आपको जो समझाया, एक बार उधर लिखने से क्या होता है, जो आपने इधर प्लस में लिखा था कैंसिल हो गया, नल इफेक्ट हो गया। एक बार और लिखना होगा तभी तो इससे मैच करेगा। क्लियर हुआ, ये 1000 रुपये लिख दिया। बहुत अच्छा पॉइंट था ये, बड़े ध्यान से देखना इसको। अब इनका टोटल करते हैं, तो 273985 ये आ रहा है, 273985। इधर का ज्यादा आ रहा है, 273985। अब यहां आंसर निकालते हैं। ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देखो हमने क्या किया, जोन सी बड़ी साइड है, बड़ी साइड आपको ये दिख रही है, ये बड़ी साइड में से आपने क्या करना है, ये दूसरी वाली साइड, बड़ी साइड कितने की दिख रही है आपको, 2,73,985। इसमें से माइनस करो 2,10,000। ये कहाँ से आया 210, ये छोटी वाली साइड का 210 माइनस करते हैं तो 63,985 आंसर आपका आ गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ आपने लिखनी नहीं है, 2 चीज़ें आपने नहीं लिखनी, याद रख लो। ये जो हम करके दिखाते हैं ये रफ में करोगे, और ये भी रफ में आपने शो करने की जरूरत नहीं है, करना चाहो कर दो, इसके मार्क्स नहीं कटते, लेकिन इट इज नॉट मैंडेटरी। ना तो ये मैंडेटरी है और ना ये मैंडेटरी है, ऐसे दिखाना। क्लियर हो गया। अब आज हमारे जो है ये अप टू 18 तक कंप्लीट हो गए। आपको इनमें कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।